जय हिंद एवरीवन। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज कुछ ही पॉइंट हैं और उन्हीं पॉइंट्स पर आज बात करने आए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि राउंड वन में या तो बच्चे को रिजल्ट में या तो राउंड वन में आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा या राउंड वन में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिस बच्चे को एडमिशन राउंड वन में मिल गया और उसे अपना मनचाहा सैनिक स्कूल अगर मिला है तो अब उसे क्या क्या और कहां से करना है, अपने डॉक्यूमेंट कब और कैसे करने हैं, वो एक पॉइंट रहेगा। जिस बच्चे को राउंड वन में एडमिशन तो मिला लेकिन उसे मनचाहा एडमिशन नहीं मिला और वो सेकंड राउंड में जाना चाहता है, तो सेकंड राउंड में जाने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिसमें आप अपने एडमिशन पर दाव लगा सकते हैं, उस पर रिस्क ले सकते हैं कि भैया राउंड वन में एडमिशन मिला, मैं उसको छोड़ता हूं और अब मैं राउंड टू में जानता हूं। लेकिन वो रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि वहां आपको ये जो नंबर है ना, ये जो मार्क्स हैं, उनकी पूरी एल्गोरिथम आपको समझनी पड़ेगी और वो एल्गोरिथम समझाने के लिए ही मैं यहां पे आया हूं। और थर्ड पर उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका राउंड वन में एडमिशन नहीं हुआ है, उनको अब क्या करना है राउंड थ्री में या राउंड टू में अपनी जो सीट है उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता, मैंने आपको लास्ट वीडियोज में सैनिक स्कूल की कट ऑफ कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप कहेंगे कि हमें, अगर आप बोलें कि हमें पूरे के पूरे भारत में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, पर्टिकुलर हमारी कैटेगरी की पूरे भारत के 33 सैनिक स्कूल की कट ऑफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अदरवाइज मैंने आपको बता चुका हूं, पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको कट ऑफ कैसे निकालनी है। बिना कट ऑफ निकाले आप राउंड टू में पार्ट नहीं लेंगे, बाई हुक और बाई क्रुक। आपको राउंड टू में हिस्सा लेना ही नहीं है राउंड वन की कट ऑफ को बिना देखे, ये आपके एडमिशन को खा जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में। अच्छा, एक बार इन सब की बात यह है कि लास्ट में कुछ राहत की सांस हमें एनटीए ने यह दी है कि उसने 6 तारीख की बजाय रिजल्ट 9 तारीख को दे दिया और बाद वाली जो डेट्स हैं वो उसने सेम रखी हैं। आपको 9 तारीख को रिजल्ट आ गया, कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है, कोई कहीं कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही। आपके पास 12 तारीख तक का समय है, आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है। आप जिसका एडमिशन हुआ है उन सभी के पास, जिनको लिखा आ रहा है सीट अलॉटेड, उनके पास 12 तारीख तक का टाइम है। आप 12 तारीख तक अपना एक्सेप्ट या रिकंसीडर का सोच सकते हैं। तो आज कोई जल्दबाजी नहीं है काम को करने की, एक्सेप्ट रिकंसीडर के पहले। जिस स्कूल में अगर आपको मनचाहा सैनिक स्कूल नहीं मिला है तो आप उस स्कूल में पहले फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखिए, उसके बाद कुछ करना है। 15 तारीख को आपका मेडिकल जो आपके सर्टिफिकेट है, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कम मेडिकल कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट हो रहा है 15 तारीख को, लास्ट डेट नहीं है, कमेंसमेंट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड फी सबमिशन है 27 अप्रैल। और मेडिकल आपके जो रेस्पेक्टिव स्कूल आपको प्रोवाइड कराएगा मेडिकल सेंटर, वो रेस्पेक्टिव स्कूल के मेडिकल सेंटर कहां हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं। मैं होम पेज पर आ गया और होम पेज पर जाने के बाद में रिजल्ट आया। सर अगर हमें रिजल्ट चेक करना है तो हमें ये जो साइन इन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद कैप्चा करके उसको करना है लॉगिन। वहां 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपको लिखा मिलेगा सीट अलॉटेड या आपको लिखा मिलेगा नो सीट अलॉटेड इन दिस राउंड। जिसको लिखा मिलेगा सीट अलॉटेड और अगर उसको मनचाहा सैनिक स्कूल मिल गया तो भैया आपके लिए बधाई है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए और अपने बच्चे को एडमिशन की तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको एडमिशन फर्स्ट राउंड में मिला है और आपको मनचाहा सैनिक स्कूल नहीं मिला और आप कहते हैं कि पापा एक काम करते हैं, मम्मी एक काम करते हैं, या फिर पापा या मम्मी ने बोला कि बच्चे को फर्स्ट नहीं सेकंड राउंड में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, और फर्स्ट राउंड में हम कोई स्कूल एक्सेप्ट करते ही नहीं। अगर आपने फर्स्ट राउंड के स्कूल को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे। अगर आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको मनचाहा सैनिक स्कूल मिला है तो आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपको करना है रिकंसीडर। जैसे ही आप रिकंसीडर करेंगे आपको अब सेकंड राउंड में पार्ट लेना पड़ेगा। और अब सेकंड राउंड सर होगा कब? 27 अप्रैल को, 27 ऑफ अप्रैल को सैनिक स्कूल डॉक्यूमेंटेशन की लास्ट डेट है। उसके 2-3-4 दिन बाद में आपका, यानी कि मई के स्टार्टिंग में ही आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड से पहले हमें यह करना है कि रिकंसीडर करने से पहले क्या करना है, रिकंसीडर पहले करने से पहले हमें यह देखना है कि सर मान लीजिए मेरे पास एक सैनिक स्कूल है
वो मेरा मनचाहा सैनिक स्कूल है। मुझे मेरे मनचाहे सैनिक स्कूल में राउंड 1 में सीट नहीं मिली। मेरे मनचाहे सैनिक स्कूल की जो राउंड 1 की कट ऑफ है, वो राउंड 1 की कट ऑफ, सुनना इस बात को ध्यान से, जिस सैनिक स्कूल में मैं जाना चाहता हूं उस सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ क्लास 6 की लगी 265 मार्क्स फॉर एन एग्जाम्पल। और मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे मार्क्स हैं सर 230 और मैं जनरल या डिफेंस कैटेगरी से हूं, तो क्या मुझे इतने बड़े गैप से, इनके बीच में 35 नंबर्स का गैप है, इनके बीच में 35 नंबर्स का गैप है, मुझे सीट तो मिली लेकिन मुझे मेरा मनचाहा सैनिक स्कूल नहीं मिला, तो क्या मुझे रिकंसीडर करके सेकंड राउंड में अपनी मनचाहे सैनिक स्कूल पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आंखें बंद करके जुआ मत खेलना, आपका एडमिशन खा जाएगा ये चीज। आंखें बंद करके जुआ मत खेलना, रिकंसीडर मत करना, ये खत्म कर देगा बिल्कुल। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसकी कट ऑफ चेक करो, रिकंसीडर नहीं करना है आंखें बंद करके। जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसकी कट ऑफ चेक करिए। मान लीजिए आप जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं उसकी जो कट ऑफ है राउंड 1 की वो 265 मार्क्स है और आपके मार्क्स हैं 230, और आप सोचते हैं कि सेकंड या थर्ड राउंड में वो उसकी कट ऑफ 265 से नीचे कम होके कम होके 230 तक आ जाएगी? नहीं आएगी। आपका एडमिशन सेकंड और थर्ड और फोर्थ राउंड में भी नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि जिसमें एडमिशन मिला उसमें लिया नहीं, और जिसमें एडमिशन चाहते थे उसमें एडमिशन मिला नहीं। तो क्या होगा? ये वही वाला सवाल हो जाएगा कि घर में जो रोटी बनी थी, घर में जो सब्जी बनी थी वो हमने खाई नहीं, और बाहर जो अच्छी सब्जी थी वो हमें मिली नहीं, तो हम भूखे ही मर गए। इसका ये रिजल्ट आएगा। फिर बच्चे को कहीं भी से स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको रिस्क भी रिकंसीडर का तब लेना है अगर आप किसी मनचाहे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं। आपके मार्क्स 230 हैं और उसके राउंड 1 की कट ऑफ अगर आपके मार्क्स से 2, 4, 5 या 10 नंबर ज्यादा जाती है, फिर आप रिस्क ले सकते हो। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, आपको जो सीट अलॉट मिली है, आप जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं उस सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ चेक करिए। अगर आपको नहीं आता कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मैं पूरे भारत की, अगर आपको जरूरत है 33 के 33 सैनिक स्कूल की सभी राउंड की सभी कैटेगरी की कट ऑफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके मार्क्स से राउंड 1 की कट ऑफ 2, 4, 5 या 10 नंबर ज्यादा है, तब तो वो सेकंड या थर्ड राउंड में इतने नंबर कम होके आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर गैप इतने मार्क्स का है, फिर आपको एडमिशन वहां सेकंड थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगा, और सेकंड थर्ड या फोर्थ राउंड तक उसकी सारी की सारी सीटें भी फिल हो जाएंगी, फिर आपको एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन केस में आप चुपचाप से रिकंसीडर करने की बजाय चुपचाप से एक्सेप्ट कर लो और बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज दो। क्लियर? ये तो उनकी बात हो गई कि जो एक्सेप्ट की बजाय रिकंसीडर करना चाहते हैं, तो रिकंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें किस लेवल से करना चाहिए। दूसरी बात, वो सभी बच्चे जो एक्सेप्ट कर लेंगे उनका तो एडमिशन होगा, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करिए। वो सभी बच्चे एक्सेप्ट की बजाय अगर रिकंसीडर करना चाहते हैं तो दूसरा मेरी बात सुन लीजिए बेटा, रिकंसीडर करने के बाद में आपको 10 सैनिक स्कूल दोबारा से चूज करने पड़ेंगे। कौन से? 10 सैनिक स्कूल दोबारा से चूज करने पड़ेंगे आपको सेकंड राउंड में। अब आपने आंखें बंद करके रिकंसीडर नहीं करना, आप एक पेन और पेपर लोगे, जिन 33 में से 33 सैनिक स्कूल्स में से जिन 10 सैनिक स्कूल में आपको जाना है, वो सारे के सारे 10 सैनिक स्कूल की आप कट ऑफ लिखो राउंड 1 की। जिन भी 10 सैनिक स्कूल्स को आप राउंड 2 में चूज करने वाले हैं, उन सभी 10 सैनिक स्कूल्स की राउंड 1 की कट ऑफ चेक करो और उनको एक पेपर पे नोट कर लो। और आपने पेपर पे नोट करके कहा कि सर मेरे मार्क्स थे 230 और पता लग रहा है कि जिन 10 सैनिक स्कूल में मैं जाना चाहता हूं ना, उन सभी की राउंड 1 की कट ऑफ मेरे मार्क्स से 25, 30 या 40 नंबर ज्यादा है, यानी कि राउंड 2 में मैं जितने भी 10 सैनिक स्कूल चूज करूंगा उसमें से किसी में भी मेरा एडमिशन राउंड 2 में होगा ही नहीं। अब क्या करना है? तो आप जिस भी 10 सैनिक स्कूल को चूज करें, उन 10 स्कूल्स में से वो स्कूल जरूर होने चाहिए जिसकी राउंड 1 की कट ऑफ आपके
मार्क्स के 2, 4 या 5 नंबर ज्यादा हो, यानी कि आपको वो 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं राउंड 2 में जिसकी राउंड 1 की कट ऑफ आपके अगर 230 है तो उनकी कट ऑफ 230 से 240 के बीच में हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी सेकंड और थर्ड राउंड में एडमिशन आने की। तो उन बच्चों को रिकंसीडर करने का रिस्क ले सकते हैं, वो बच्चे रिकंसीडर करने का रिस्क ले सकते हैं जिनके मन चाहे सैनिक स्कूल की कट ऑफ उनके मार्क्स से 2, 4, 5 या 10 नंबर ज्यादा है बस, अदरवाइज आप रिस्क मत लो, ठीक है। अदरवाइज ये होगा कि हमें जाना है घोड़ाखाल में, उसकी कट ऑफ लगी है 270, हमारे हैं 230 और उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड राउंड में उसकी कट ऑफ 40 नंबर कम आएगी, नहीं आएगी, और जब तक कम आएगी तब तक सीटें फिल हो जाएंगी, यानी कि हम कभी घोड़ाखाल में जाएंगे ही नहीं। तो ऐसा ना हो, कहावत है ना कि भागते भूत की तो लंगोटी अच्छी, यानी कि हाथ में कुछ ना आने से कुछ भला, जिसमें आप जाना चाहते हैं वो मिले ना, और जो मिल रहा है उसको फिर छोड़िए मत। ऐसा ना हो कि जो आप जाना चाहते हैं वो आपको मिले ना, और जो आपको मिला उसमें आप जाना नहीं चाहते, तो फिर सैनिक स्कूल बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। तो अगर आपके मनचाहे सैनिक स्कूल की कट ऑफ आपके मार्क्स से बहुत ज्यादा गैप है, फिर आप उसको मत चूज करिएगा, रिकंसीडर का रिस्क मत लो, फिर एक्सेप्ट कर लो। या फिर सेकंड राउंड में वही सैनिक स्कूल चूज करने हैं जो, फिर सैनिक स्कूल मनचाहे को छोड़ दो, फिर वही सैनिक स्कूल चूज करने हैं जिनके सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है वो हमारे मार्क्स के आसपास ही है, बिल्कुल वो बच्चे रिस्क ले सकते हैं। ये तो हो गई सर उन बच्चों की बात जो पास हुए हैं राउंड 1 में, जिनको राउंड 1 में स्कूल अलॉट हुआ है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की बात, ठीक है, जिनको राउंड 1 में कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ, उनको लिखा आ रहा है नो स्कूल अलॉटेड इन राउंड 1। अब उनको कहां जाना है, अब उनको हिस्सा लेना पड़ेगा राउंड 2 में। और एनटीए की एक अच्छी बात हुई कि उन्होंने रिजल्ट को तो 3 दिन डिले किया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की लास्ट डेट 27 अप्रैल ही रखी है, 27 अप्रैल ही पहले थी। तो आपका जो सेकंड राउंड है वो 27 अप्रैल के 2-3 दिन बाद, यानी कि मई के स्टार्टिंग में लगभग 1-2 तारीख या 30 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जिनको स्कूल नहीं मिला है उनको क्या करना है, राउंड 2 जब स्टार्ट होगा तब उनको दोबारा से मौका मिलेगा कि आप दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, उनको दोबारा से मौका मिलेगा कि राउंड 2 में आप फिर दोबारा से 10 सैनिक स्कूल को चूज कर सकते हैं। राउंड 1 में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि राउंड 1 में हमें कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी वो नहीं पता था, लेकिन राउंड 1 की सभी गलतियों को हम राउंड 2 में सुधार सकते हैं अगर हमें अपनी कैटेगरी की, ठीक है, राउंड 1 की सारी गलतियों को हम सुधार सकते हैं अगर हमें अपनी कैटेगरी की 1 से लेकर भारत में जितने भी 33 सैनिक स्कूल हैं उन सभी 33 सैनिक स्कूल की, अगर मैं जनरल का हूं तो मैं 1 से लेकर 33 के 33 सैनिक स्कूल की कट ऑफ सारी लिख लूंगा एक कॉपी में। आप लिख लो, वैसे मैंने बता रखा है, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कट ऑफ पे, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन ड्रॉप करिएगा, आपको पूरे भारत के 33 के 33 सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिल जाएगी और क्लास वाइज। मैं क्लास 6 तो 9th की। अब मैंने क्या किया, मैं राउंड 2 जाने से पहले गलती नहीं करूंगा, पहले राउंड की तरह मैं एक पेज पर 1 से लेके 33 जितने भी सैनिक स्कूल हैं उन सभी की अपनी कैटेगरी की, अगर मैं जनरल का हूं तो मैं सारे 33 सैनिक स्कूल की जनरल की कट ऑफ लिखूंगा, होम स्टेट अदर स्टेट सब, बॉय हूं तो बॉय वाली, गर्ल की नहीं। अगर मैं गर्ल हूं और मैं जनरल कैटेगरी में आती हूं तो मैं 33 सैनिक स्कूल की गर्ल की पूरी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लिखूंगा। अगर मैं ओबीसी में हूं तो सारी ओबीसी की कट ऑफ लिखूंगा, डिफेंस में हूं तो डिफेंस वाली फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, एससी में हूं तो एससी वाली फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, और अगर एसटी में हूं तो एसटी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैं एक पेज पर लिख लूंगा। अब मैं देखूंगा कि मेरा राउंड 1 में मैंने जिन सैनिक स्कूल को चूज किया था उसमें एक की कट ऑफ थी 260, 255, 268, 273, मान लीजिए इसकी कट ऑफ थी आपकी 248, इसकी कट ऑफ थी आपकी 230, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसकी कट ऑफ थी आपकी 241, इसकी कट ऑफ थी आपकी 257 और इसकी कट ऑफ थी आपकी 249, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कट ऑफ और डाल दी मैंने 6th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए वो 300 में चला जाएगा, ठीक है, 9th क्लास के लिए क्या होगा वो 300 में चला जाएगा वहां से, और इसकी कट ऑफ लिख दी आपकी 250। राउंड 1 में जो मेरा एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राउंड 1 में
इनकी कट ऑफ जो गई थी वो 270, 255, 268, 248, 230, 241 और मेरे मार्क्स थे 225। मेरे मार्क्स, मेरी राउंड 1 में मेरा एडमिशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि 10 सैनिक स्कूल्स में जो मैंने चूज किए थे उनकी जो भी कट ऑफ गई थी उन सभी की कट ऑफ से मेरे मार्क्स कम थे, इसलिए राउंड 1 में एडमिशन नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पेज पर सारे के सारे 1 to 33 सैनिक स्कूल पहले से ही कॉपी में लिख लिए। अब मेरे मार्क्स है 225, इस स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ थी 270, यानी कि बीच में कितने का गैप आ रहा है 45। सर ये 270 वाली जिसकी कट ऑफ थी वो 225 तक कभी नीचे नहीं आएगा, तो यानी कि राउंड 2 और राउंड 3 में इस सैनिक स्कूल को नहीं चूज करना है। जिनमें बहुत ज्यादा गैप है उस सैनिक स्कूल को चूज ही नहीं करूंगा मैं। जिनमें बहुत ज्यादा गैप है मैंने इन सैनिक स्कूल को चूज नहीं करूंगा। मैंने 8 सैनिक स्कूल हटा दिए। मेरे मार्क्स थे 225, इनमें से 2 सैनिक स्कूल ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ, एक की मार्क्स थे, एक की कट ऑफ थी राउंड 1 की 230, यानी कि सिर्फ 5 नंबर का गैप। अब मेरे पास पूरा चांस है कि जिसकी कट ऑफ राउंड 1 में 230 गई थी उसकी कट ऑफ राउंड 2 में अप्रोक्सीमेट 225 तक आ सकती है। तो राउंड 2 में एक तो हो गया ये वाला स्कूल जिसकी कट ऑफ 230 थी। अब मैंने ये सैनिक स्कूल जो 8 थे, मैंने उन 33, अपने जो पेज पर 33 सैनिक स्कूल लिखे होंगे ना, उन 33 सैनिक स्कूल की लिस्ट में थे। मैं इन 8 के मार्क्स नंबर को कट कर दूंगा कि भैया राउंड 2 हो, राउंड 3 हो या राउंड 4 हो, मुझे किसी भी राउंड में इन 8 सैनिक स्कूल्स को नहीं चूज करना है, क्योंकि मेरे मार्क्स में और इनकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में बहुत बड़ा गैप था। वो गैप कभी नीचे नहीं आएगा। तो कोई सा भी राउंड हो, इन सैनिक स्कूल के नाम को तो पहले से हटा देना है। अब 8 को हटा दिया, अब मेरे पास बचे 25 सैनिक स्कूल। अब 25 सैनिक स्कूल्स में से भी मुझे 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं। 25 सैनिक स्कूल्स में से भी मुझे राउंड 2 में 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं, लेकिन मैं उसमें भी दोबारा से गलती नहीं करूंगा कि आंखें बंद किया और 10 सैनिक स्कूल धड़ 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 चेक कर दिए। नहीं, मैं जो पेज लिखा है ना, इस 33 सैनिक स्कूल में से मैंने 8 सैनिक स्कूल तो पहले ही कट कर दिए। अब बचे मेरे पास 25 सैनिक स्कूल। मैं उन 25 सैनिक स्कूल्स में से भी वो 10 सैनिक स्कूल छांट के निकालूंगा, चूज करके निकालूंगा जिसकी कट ऑफ 225 से 2, 4 या 5 नंबर ज्यादा थी। इसमें से एक सैनिक स्कूल ऐसा था जिसकी कट ऑफ थी 258, नहीं मेरे 225 हैं, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 258, उसको भी कट करो। एक की कट ऑफ थी 226, अच्छा इसको चूज कर लो। जिसकी कट ऑफ 276 होगा, 228 होगा, ठीक है 226 होगा, जिनकी कट ऑफ 235 होगी, 240 होगी। मेरे मार्क्स से जिस सैनिक स्कूल के राउंड 1 की कट ऑफ में 2, 4, 5, 10 या 15 नंबर का गैप होगा, राउंड 2 में उसी सैनिक स्कूल को चूज करना है, अदर सैनिक स्कूल को चूज नहीं करना है। ठीक है, ये आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि ये काम आपको आने वाले राउंड में आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे सैनिक स्कूल्स की जो आपकी कट ऑफ है उसको पेज पर लिखिए। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हैं क्या? ठीक है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है सारा कुछ, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है सारा कुछ। यहां से AISS AC के फर्स्ट राउंड में कैटेगरी वाइज जितनी भी कट ऑफ गई है वो सारी आप एक पेज पर नोट कर लीजिए और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए मूव करिए। ठीक है, और अगर आपके बच्चे के मार्क्स, आपने जब 33, सुनना मेरी बात, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। आपने 10 सैनिक स्कूल चूज किए, आपका एडमिशन नहीं हुआ और आपके मार्क्स, आपने 1 से लेकर 33 सैनिक स्कूल चूज किए और 33 के 33 सैनिक स्कूल की कट ऑफ राउंड 1 की और आपके मार्क्स के बीच का जो गैप है वो 20, 25, 30 या 40 नंबर का है, तो फिर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल का सपना छोड़ दीजिए। थोड़ा सुनने में कड़वा है लेकिन यही सत्य है। राउंड 1 के सभी सैनिक स्कूल की कट ऑफ आपके बच्चे के मार्क्स से 25, 30, 40 नंबर का गैप आ रहा है, यानी कि आप कोई सा भी सैनिक स्कूल चूज कर लो राउंड 2 में, उसमें 25, 30, 40 नंबर का गैप है,
फिर उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आप उसमें उसको बच्चे को स्कूल ना भेज रहे हैं, आप उसको घर पे बिठा रखा है ना, आप उसकी तैयारी करा रहे हैं। क्यों? आपको उम्मीद है सैनिक स्कूल में होगा, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, राउंड 8 होंगे। अरे 8 राउंड तो किसी स्कूल के तब होंगे ना जब वहां 2, 3 या 4 राउंड के बाद सीटें बचेंगी। सीटें ही नहीं बचेंगी तो काहे के राउंड? ये राउंड उसमें चलते रहेंगे जिसकी सीटें बचेंगी, और जो न्यू सैनिक स्कूल होगा उसके चलते रहेंगे। और अगर आप फिर इसमें सैनिक स्कूल का सपना इस साल छोड़ दीजिए, आप बच्चे को घर पे ना बिठा के रखें, उस पर और अपने आप पर प्रेशर मत बनाइए, ठीक है। 1.5-2 लाख बच्चे 9th और 6th के मिला के पेपर दे रहे हैं। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में 6th में आपकी 2966 लगभग 3000 वैकेंसीज थी। वो बाकी का जो बच्चा है वो कहां जाएगा? वो बाकी का बच्चा कहां जाएगा? क्या उस पर प्रेशराइज करना है? क्या उसको परेशान करना है? या फिर बार बार रिजल्ट की टेंशन लेके हमें परेशान होना है? तो फिर इन सभी टेंशनों से अब उभरने का समय आ गया। खुद को भी और अपने बच्चे को भी इन टेंशनों से निकालने का समय है। अगर आपके बच्चे की डेट 1 अप्रैल 2013 के बाद की है तो उसके पास क्लास 6th में आरएमएस का भी एक मौका और है, और उसके पास क्लास 6th में सैनिक स्कूल का भी एक मौका है। और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 के बाद की है तो उसके पास एक आरएमएस 9th का मौका है जो इस साल दिसंबर में होगा, और एक सैनिक स्कूल 9th का मौका है जो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा। आप उसकी तैयारी कराइए, ठीक है। एक बढ़िया आप मेंटर चूज करिए और उसकी तैयारी कराइए। उसके लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस में, ठीक है। शाम को डेली क्लासेस रहती हैं आपकी 3 से 6 लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल है, एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। क्योंकि कोई एक झूठी उम्मीद में मत बैठिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर 8 राउंड होंगे, उस 8 राउंड तक का वेट कर लेते हैं, और 8 राउंड का वेट करते 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 20 दिन का 8 राउंड होता है, 8 2 160, ठीक है। 4 महीने वेट कर रहे हैं। 4 महीने इस वेट में बर्बाद कर दिए। बच्चे ने 4 महीने से कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। वहां स्कूल की पढ़ाई भी परेशान हो रही है। स्कूल वाले पेरेंट्स से कह रहे हैं भैया फीस दीजिए, एडमिशन कराओ, कि वहां भी रोक रखा है, रुक जाओ जरा, वेट कर रहे हैं, उसका काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, शायद एडमिशन हो जाए। तो फिर इतना बड़ा गैप है राउंड, सभी सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ और आपके मार्क्स में 30-40 नंबर का गैप है, 50 नंबर का गैप है, 60 नंबर का गैप है। फिर आप अपने बच्चे को नेक्स्ट ईयर की तैयारी कराइए। क्यों? ताकि अगला उसका जो चांस है वो खराब ना हो, वो बर्बाद ना हो, ठीक है। आज के आज अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए, अपने बच्चे की तैयारी कराइए। 2024-25 जो सेशन है आपका, उसके बाद जो 24 में दिसंबर में आरएमएस का एग्जाम है और जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, 6th और 9th दोनों की, उसको वहां पर आप तैयारी में लगाइए। और बस उसको बोलो बेटा और बेटे आपको बस तैयारी करनी है और नेक्स्ट राउंड करना है। फेल और पास तो लगा रहेगा। आप परेशान होंगे तो बच्चा और ज्यादा परेशान होगा, घर में टेंशन का माहौल रहेगा, तो फिर ऐसा समझ लो कि अगले आने वाला जो चांस है वो भी बेकारी होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।